नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदिशक्ति टैरोट चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नई रीडिंग के साथ में, आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए, आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए। और हमेशा की तरह गाइस ये जनरल रीडिंग होने वाली है। जितना आपको रेजोनेट कर रही है उतना आपको रखना है, अदरवाइज इसे एक मनोरंजन के तौर पर ले सकते हैं, एक लेसन के तौर पर ले सकते हैं। और जितना आपके काम के लिए है, आपके जीवन के आगे की जर्नी के लिए, आगे बढ़ने के लिए, उतना आप रखिए, बाकी का छोड़ दीजिए। ठीक है, तो आज का टॉपिक मैंने रखा है गाइस कि आपका जो जीवन है वो अब धूम मचाने वाला है। ठीक है, आपका जीवन जो है ये धूम मचाने वाला है, क्योंकि आपका जीवन एक साइकिल से कंप्लीट होकर न्यू बिगिनिंग की ओर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है टैरो के माध्यम से। ठीक है, तो अगर आप जनरल रीडिंग तो है ही गाइस, लेकिन फिर भी अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, वहां से आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करवा सकते हैं। और पर्सनल रीडिंग के चार्जेस होते हैं गाइस, क्योंकि एनर्जी जो होती है वो एक्सचेंज होती है, इसीलिए उसके चार्जेस रखे गए हैं। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है आपको व्हाट्सएप के थ्रू मिल जाएगी। तो कॉल मत कीजिएगा गाइस, क्योंकि कॉल हम रिसीव नहीं कर पाते हैं, तो थोड़ा सा ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो चले गए, बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। आपका जो जीवन है धूम मचाने वाला है, तो क्या कुछ होने वाला है टैरो के माध्यम से हम क्लियर करेंगे, और साथ में आपकी क्या एक्टिविटीज रहने वाली है, किस प्रकार से आप धूम मचाने वाले हैं, ये सब कुछ हम टैरो के माध्यम से क्लियर करेंगे। ठीक है, आशा करती हूँ आपको ये जो टॉपिक है, आपको ये जो रीडिंग है पसंद आएगी। और पसंद आएगी गाइस तो प्लीज़ जो लोग चैनल पर नए हैं लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हो सके तो आगे शेयर भी कर सकते हैं। ओके, चलिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। हरे राम हरे राम हरे राम, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। आपका कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, आपकी एक न्यू बिगिनिंग हो रही है, और अब न्यू बिगिनिंग होते ही अब आप धूम मचाने वाले हैं। ठीक है, देखिए कार्मिक आया हुआ है। कार्मिक जो लोग हैं, कार्मिक जो सिचुएशन है, जो भी है एक्स वाई जेड, आपके जीवन में जो कुछ भी कार्मिक चल रहा है, हो सकता है गाइस कि देखिए अभी इस कार्मिक सिचुएशन के चलते मुझे कुछ ऐसा भी फील हो रहा है आप लोगों के लिए कि कहीं पर आप जगह चेंज करना चाहते हैं, कि मकान चेंज करना चाहते हैं, कि वहाँ से निकलना चाहते हैं, क्योंकि जो टॉक्सिक एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा आपके ऊपर हावी हो रही है, और आप एक अपने जीवन में एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। ठीक है, न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं, वहाँ से निकलना चाह रहे हैं। वो जो चीज़ें हैं, वो जो लोग हैं, वो जो जगह है, वो आपको सर्व नहीं कर रही है। इस प्रकार से भी मुझे कुछ लोगों के लिए निकल कर आया हुआ है। तो देखिए, जब तक आप यहाँ से निकलेंगे नहीं तब तक तो आप इसी साइकिल में घिरे हुए रहेंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें आपके समझ में आ रही है, कुछ लोग आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, कुछ जगह आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, निगेटिविटीज़ है, आपको बेनिफिट नहीं मिल रहे हैं उस एरिया से, उस जगह से। तो आप कहीं पर जगह चेंज भी करते हुए नज़र आ रहे हैं, कहीं प्लेस चेंज करते हुए नज़र आ रहे हैं, कहीं पर जाते हुए नज़र आ रहे हैं, या फिर कोई पर्सन आपके जीवन से जाता हुआ नज़र आ रहा है, या फिर अभी कुछ ऐसे प्रपोजल भी आपको मिलते हुए नज़र आ रहे हैं जो आप एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि आपको नहीं लगता है, आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है कि वो जो ऑफर है आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, आपको पसंद नहीं आ रहा है, आप उसको लाइक नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार से भी बहुत सारी चीज़ें निकल कर आई हुई है। ठीक है, तो मैं कम शब्दों में ही समझाने की कोशिश करती हूँ गाइस, क्योंकि मैं ज़्यादा रीडिंग को लंबा नहीं खींच सकती हूँ, क्योंकि इतनी कैपेसिटी मेरे अंदर में नहीं है, इसलिए मैं शॉर्टकट में आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो देखिए कोई ऑफर आपको मिल रहा है, लेकिन आप बिल्कुल भी रिसीव करने के मोड में नहीं है, क्योंकि आप अंदर से समझ चुके हैं कि आपके लिए एक्चुअली कौन सा प्रपोजल परफेक्ट हो सकता है, कौन सा प्रपोजल सही हो सकता है। ये सब, ये जो क्लैरिटी है आपको मिल चुकी है। आप
क्योंकि इतने समय से मैं देख पा रही हूँ कि ऐसे टॉक्सिक सिचुएशन से घिरे हुए हैं, ऐसे बेनिफिट नहीं मिल रहे हैं आपको, आपके साथ में कुछ भी सही नहीं चल रहा है और इसके वजह से अभी शायद आपको मैं देख पा रही हूँ कि आपको क्लैरिटी मिल रही है, आप में समझ आ चुकी है कि हमें कैसे लोगों का चुनाव करना चाहिए, कैसे लोगों के साथ में हमें रहना चाहिए, कैसे वातावरण में हमें रहना चाहिए, कैसे लोगों के साथ में पार्टनरशिप करना चाहिए, कैसे लोगों के साथ में डील करना चाहिए, फाइनेंशियल जो डील होती है वो कैसे लोगों के साथ में करना चाहिए। तो ये जो सारी जो समझ मैं देख पा रही हूँ कि आप लोगों के अंदर में आ चुकी है और इसीलिए आप डिसीजन लेते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे लोगों को अपने जीवन से निकालते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे लोगों से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, जगह चेंज कर रहे हैं, घर चेंज कर रहे हैं, सिटी चेंज कर रहे हैं और जो ऑफर आपकी तरफ आ रहे हैं वो भी लेने के लिए आप रेडी नहीं है। ठीक है, तो मैं ऐसी कुछ सिचुएशन आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा गाइस कि ये जो रीडिंग है आपको कितना % रेजोनेट कर रही है। और ठीक है, हरे राम हरे राम। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। तो 100% आप इस साइकिल से बाहर निकल रहे हैं क्योंकि आपने अपनी ऊर्जा को बैलेंस में कर लिया है। ठीक है, हो सकता है कि आप ऐसे एनर्जी में आ चुके हैं कि आपने अपने इमोशन के ऊपर आपने हीलिंग की हुई है, आप मेडिटेशन कर रहे हैं अपने इमोशन के ऊपर, अपने हार्ट चक्रास के ऊपर। मीन्स आप कुछ कार्य ऐसे कर रहे हैं कि जिसके माध्यम से आपका जो इंट्यूशन पावर है वो बढ़ चुका है, आपके अंदर में क्लैरिटी आपको मिल चुकी है, किन लोगों का चुनाव करना चाहिए, कैसे एरिया का चुनाव करना चाहिए, ये सब कुछ क्लैरिटी आपको मिल चुकी है। ठीक है, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर में वो क्लैरिटी आपको मिल चुकी है कि कैसे लोगों का, कैसी जगह का, कैसे सिचुएशन का चुनाव हमें करना चाहिए। ये क्लैरिटी आपको मिल चुकी है क्योंकि आपने अपने ऊपर काफ़ी इनर वर्क किया हुआ है, काफ़ी आप मेहनत करते हुए भी नज़र आ रहे हैं और ये सारी क्लैरिटी अब मैं देख पा रही हूँ कि आपकी जो ऊर्जा है वो बैलेंस में आ चुकी है और बैलेंस में आने की वजह से मैं देख पा रही हूँ कि आपका जो इंट्यूशन है वो आपको प्रॉपर गाइड करता हुआ मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, आपको क्लैरिटी देता हुआ नजर आ रहा है। द मून की एनर्जी भी ये रिप्रेजेंट कर रही है कि देखिए जितना भी जो ग्रहण लगा हुआ था आपके ऊपर, उस ग्रहण को छटते छटते आप यहाँ तक आए हुए हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत जोरों का जो ग्रहण था वो लगा हुआ था आपके जीवन के ऊपर और उस ग्रहण को निकालने के लिए आपने काफी सारे ऐसा काम किया है, ऐसे रेमेडीज की है उसको निकालने के लिए, उसको हटाने के लिए, ऐसे उनसे दूरियां बनाने के लिए, है ना, जो इन्वायरमेंट हमें सूट नहीं करता, जो लोग हमें सूट नहीं करते, ऐसे लोगों से अपने आप को निकालते निकालते आप यहाँ तक आए हुए हैं और आपने अपनी ऊर्जा के ऊपर काफ़ी काम किया हुआ है, अपने इंट्यूशन के ऊपर काफ़ी काम किया हुआ है। ठीक है, तो मैं अब आपका जो ग्रहण जो है ये छट चुका है और आप इस कार्मिक साइकिल से अब बिल्कुल फ्री होते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। ठीक है, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। आशा करती हूँ गाइस कि मैं आप लोगों को समझा पा रही हूँ या फिर मैं आप लोगों को क्लैरिटी दे पा रही हूँ। ठीक है, कोशिश करते हूँ, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लैरिटी दूँ, क्लैरिफिकेशन दूँ, लेकिन फिर भी अगर देखिएगा कहीं अगर मुझसे मिस्टेक हो रही है, कुछ कम ज़्यादा अगर चल रहा है तो मैनेज कर लीजिएगा गाइस। ठीक है, क्योंकि हर कोई परफेक्ट नहीं होता है और मैं तो अपने आप को बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं मानती हूँ। ठीक है, लेकिन जितना ईश्वर ने दिया है बहुत दिया है, इसका भी मैं धन्यवाद करती हूँ ईश्वर को। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि इस वीडियोस पर बहुत बड़ी बड़ी आत्माएं बैठी हुई है, बहुत पुण्य आत्माएं बैठी है, बहुत स्पिरिचुअल आत्माएं बैठी हुई है, बहुत ज्ञानी आत्माएं बैठी हुई है। ठीक है, तो मैं आप ज्ञानी आत्माओं के सामने मैं बहुत बहुत छोटे रूप में हूँ, जो मैं आपके सामने में आ रही हूँ, मैं आपको गाइड कर रही हूँ या फिर जो भी मैं ये तो नहीं बोल सकती गाइस कि मैं गाइड कर रही हूँ, लेकिन जो मेरे पास में है, जो मुझे ईश्वर ने देने का जो कार्यभार मुझे दिया हुआ है, मैं वो कर रही हूँ। मैं अपना कार्य कर रही हूँ, आप अपना कार्य कर रहे हैं, ईश्वर भी अपना कार्य कर रहे हैं और इस रीडिंग को जिसके पास पहुँचाना है उसको पहुँचाने का जो कार्य है ईश्वर ही कर रहे हैं। ठीक है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बस हम तो एक फॉर्मेलिटी के माध्यम से ये सारी चीज़ें हैं जो आप तक ला पा रहे हैं। तो ये भी हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है गाइस। हरे राम हरे राम। चलिए, तो मैं ये देख पा रही हूँ गाइस कि देखिए आपने अपनी ऊर्जा को तो बैलेंस कर लिया है,
इसीलिए देखिए अब आपकी एक न्यू बिगिनिंग हो रही है, आपके दरवाजे खुल रहे हैं और आपके जीवन में हैप्पीनेस भी आ रही है। ठीक है, तो देखिएगा इसकी कुछ लोग मुझे ऐसे भी नजर आ रहे हैं कि कुछ लोग तो बिल्कुल कंप्लीशन की एनर्जी में नजर आ रहे हैं, जिन लोगों ने काफी लंबे समय से अपने ऊपर इनर वर्क किया हुआ है, जो लोग 4 से 5 साल से इस अध्यात्म के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, जो रिलीज करने के लिए अपने लिए जो वर्क करने के लिए जो जुड़े हैं, जो कार्मिक सिचुएशन को, टॉक्सिक एनर्जी को, जो भी पास्ट लाइफ कर्मा है उसको रिजोल्व करने के लिए अपने ऊपर जिन लोगों ने काम किया है, तो उन लोगों का तो 100% एक न्यू बिगिनिंग हो रही है। लेकिन मुझे कुछ ऐसी भी वाइब्स आ रही है कि इस वीडियो पर कुछ लोग नए भी है। ठीक है, कुछ लोग नए भी है जो अभी उनकी स्टार्टिंग हो रही है, वो उनकी अभी अवेकनिंग स्टार्ट हो रही है और वो इस जर्नी पे अभी जाने वाले हैं, स्पिरिचुअल जर्नी पे जाने वाले हैं और ये सारी जो चीजें हैं उनके जीवन से रिजॉल्व होने वाली है। जो टॉक्सिक लोग हैं वो रिजॉल्व होने वाले हैं, वो अपने ऊपर बहुत काम करने वाले हैं, अपनी एनर्जी के ऊपर काम करने वाले हैं। जो भी ब्लैक मैजिक हो रहा है उनके ऊपर, जो भी टॉक्सिक सिचुएशन चल रही है, फाइनेंशियल, लव लाइफ वाइज, है ना, हर एरिया में, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये नई एनर्जी है। ठीक है, नई एनर्जी है और इस अवेकनिंग के जर्नी में वो लोग अभी आए हुए हैं, तो अध्यात्म के क्षेत्र में अभी उनकी स्टार्टिंग है, रिजॉल्व होने के लिए उनको काफी समय है। तो मैं ऐसे समय पर आप लोगों को देख पा रही हूँ गाइस कि जो लोग नए हैं और नए होने की वजह से आप लोगों को 4 साल का टाइम पीरियड मुझे आप लोगों के लिए नजर आ रहा है। 4 साल के बाद में ही मैं देख पा रही हूँ गाइस कि जब आप इन सारी चीजों को रिजॉल्व करेंगे तब आपके जीवन में हैप्पीनेस आएगी। आपका जो भी आप चाहते हैं, ठीक है, जो एक सोल पार्टनर चाहते हैं वो भी आपको मिलेगा, आपके जो डिजायर है वो भी पूरे होने वाले हैं, सब कुछ। लेकिन किसी को 5 साल का टाइम पीरियड, 4 साल का टाइम पीरियड लगेगा। और जिन लोगों ने अपने ऊपर सच में सब कुछ आपने अगर रिजॉल्व कर लिया है, ठीक है, कंप्लीट हो चुके हैं आप, फ्रेश हो चुके हैं आप, तो 100% आप लोगों का समय आ चुका है गाइस। ठीक है, तो आशा कर रही हूँ गाइस कि मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ और आप लोग समझने की भी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अगर ना समझ में आए तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग कर सकते हैं। इस पर्सनल रीडिंग के माध्यम से आपको ये जो सारी जो इन्फॉर्मेशन है आगे के बारे में वो सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए कुछ लोगों के लिए मुझे 4 साल का भी टाइम पीरियड लग रहा है। 4 साल, 5 साल, 100% 4 साल, 5 साल का टाइम पीरियड आप लोगों को लगेगा यहाँ तक जाने के लिए, क्योंकि हो सकता है गाइस कि कुछ लोगों के ऊपर अभी शनि की 7.5 चल रही है, किसी के ऊपर ढैया चल रही है, किसी के ऊपर कुछ चल रही है, राहु की दशा, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आप ऐसी एनर्जी में हैं और तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवा के आप सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए गाइस हम उन लोगों की बात कर रहे थे कि जिन लोगों ने ये सारी जो चीजें है रिजॉल्व कर लिया है, ओके, रिजॉल्व कर लिया है और उनकी न्यू बिगिनिंग है। तो आपके जीवन में मैं देख पा रही हूँ गाइस कि देखिए आप लोगों के लिए अक्टूबर का जो मंथ है ये बहुत ही स्पेशल नजर आ रहा है। अक्टूबर मंथ में आपके कंप्लीट दरवाजे ओपन होने वाले हैं, कंप्लीट, कोई भी एरिया ऐसा नहीं रहने वाला है जिससे आपका दरवाजा बंद हो और वो ना खुले। ठीक है, क्योंकि अक्टूबर मंथ आप लोगों के लिए, देखिए वैसे भी अक्टूबर मंथ में माँ लक्ष्मी जी तो आ ही रहे हैं, तो माँ लक्ष्मी जी के आने की वजह से सारे जो आपके दरवाजे हैं, फाइनेंशियल जो दरवाजे हैं, जो भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जो भी मकान, घर, जो भी आपके जो डिजायर है, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी विश है, ये अक्टूबर मंथ तक आपकी कंप्लीट होते हुए नजर आ रही है। आप वहां तक आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, आपके दरवाजे खुलते हुए नजर आ रहे हैं, ये साइकिल आपका कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट 15 डेज में कंप्लीट हो रहा है गाइज आपका। लेकिन ये जो फ्रूट है जो आपकी तरफ जो आ रहे, जो मतलब आपके जो दरवाजे जो खुलना चाहिए, ठीक है, बहुत अच्छे से, तो वो दरवाजे जो है ये अक्टूबर मंथ में आपके लिए खुल रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए गाइस 10 दिन का भी टाइम पीरियड हो सकता है। इसीलिए हो सकता है क्योंकि उनका साइकिल पहले कंप्लीट हो चुका है, किसी का साइकिल बाद में कंप्लीट होगा, इसलिए कुछ लोगों के लिए 10 दिन का भी टाइम पीरियड बहुत खास हो सकता है। ठीक है, तो 10 दिन की ऊर्जा मुझे बहुत अच्छी नजर आ रही है। तो नेक्स्ट 10 डेज के लिए भी आपके लिए एनर्जी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए अक्टूबर का मंथ हो सकता है। अक्टूबर का मंथ मुझे ज्यादा निकल कर आया हुआ है गाइस, अक्टूबर का मंथ। ठीक है, तो बहुत ही सुंदर कार्ड निकल कर आए हुए हैं। तो आपका जो सोलमेट,
पार्टनर है, आपका जो सोलमेट पार्टनर है, उसके लिए मैं देख पा रही हूँ कि आपको आने वाले 6 दिन में आपका सोल पार्टनर मिल रहा है, या फिर किसी के लिए 6 वीक का भी टाइम पीरियड लग सकता है, ठीक है। लेकिन मैं देख पा रही हूँ गाइस कि सितंबर के मंथ में 100% आप लोगों को जो आपका जो काउंटर पार्ट है, आपका जो सोल पार्टनर है, वो आपको 100% मिलता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि ये जो पार्टनर है आपको तो 100% सितंबर के मंथ में आपको मिलने वाला है 100%। लेकिन जो लोग नए हैं उनके लिए समय है, क्योंकि उन लोगों को आपके जो कार्मिक है उन लोगों को पहले रिजॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद में ही आपके जीवन में आपका काउंटर पार्ट, आपका सोलमेट, आपका ट्रू पार्टनर जो ईश्वर ने आपके लिए जो हिडन रखा है वो आपको मिलेगा। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। वाह, तो पेज ऑफ पेंटिकल, पैसे की जो रुपये पैसे की जो अर्निंग है वो स्टार्ट हो रही है, दरवाजे खुल रहे हैं फाइनेंशियल, ठीक है। डेथ कार्ड आ चुका है, तो डेथ कार्ड ये बता रहा है कि आपके लिए बिल्कुल हरे राम, ये जो साइकिल है ये कंप्लीट हो रहा है। आपका पास्ट लाइफ साइकिल, आपके जीवन का जो प्रारब्ध था वो खत्म हो चुका है और आपके जीवन में एक न्यू बिगिनिंग हो रही है। आपके जीवन का एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। आप अपने जीवन में खुशियों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जो डिजर्व करते हैं वो सब कुछ मिलने का जो सही वक्त है अब आपके जीवन में आ रहा है, और ये जो डेथ की एनर्जी है वो खत्म हो रही है। आपका एक नया जन्म हो रहा है, न्यू बर्थ ही हो रहा है एक प्रकार से आपका, क्योंकि न्यू बर्थ तभी होता है गाइस जब हम डेथ हो जाते हैं, उसके बाद में ही हमारा नया जन्म होता है। तो उसी प्रकार से आपका ये जो जीवन था, आपने अपने जीवन का जो प्रारब्ध था उसको रिजॉल्व कर लिया है, काट लिया है, और इसीलिए अब आपका एक न्यू बर्थ हो रहा है, नया जन्म हो रहा है आपका। और नया जन्म जब होता है तो वो एक बहुत ही प्योर एनर्जी में होता है, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर ना कोई कर्मा होता है, ना कोई उसको कुछ करने की ज़रूरत होती है, इस प्रकार से चीज़ें होती है, ठीक है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी में होता है, बहुत ही प्योर एनर्जी में होता है, और वो खुशी खुशी अपने जीवन में आगे बढ़ता है। तो उसी प्रकार से आपके जीवन का जो एक चैप्टर है वो ख़त्म हो चुका है, नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, न्यू बिगिनिंग हो रही है, खुशियों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और सब कुछ इंजॉयमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। इस प्रकार से आपका जीवन धन धान्य और पैसे रुपयों से ईश्वर भर रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम, हरे राम। थैंक यू यूनिवर्स। शिट, डेविल, डेविल, डेविल आ चुका है, डेविल, ठीक है। तो देखिए इस साइकिल से 100% आप फ्री हो रहे हैं, इस साइकिल से आपको बरी किया जा रहा है, मुक्त किया जा रहा है, आज़ाद किया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि कुछ लोगों के ऊपर हो सकता है गाइस कि कुछ तंत्र मंत्र क्रियाओं से भी आप लोग घिरे हुए हैं, ठीक है, घिरे हुए हैं। तो 100% इस टॉक्सिक एनर्जी से आपको बरी किया जा रहा है, फ्रीडम दिया जा रहा है ना। अब ऐसी एनर्जी मुझे पिक हो पा रही है गाइस आप लोगों के लिए कि जा बेटा आप जी ले अपनी जिंदगी, ठीक है। बहुत कार्मिक साइकिल में गोल 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 घूम रहा था, अभी मैं आप तेरे को फ्री कर रहा हूँ, अभी आज़ाद कर रहा हूँ, अब जाओ, अब अपनी अपनी ज़िंदगी को आप जी लो। इस प्रकार से मुझे आप लोगों की एनर्जी दिख रही है, और आप भी ऐसे छूट रहे हैं बिल्कुल इंजॉयमेंट को जीने के लिए, बहुत तेज़ी से अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। हरे राम, ये तो वही बात हो गई गाइस, एक फॉर एग्जाम्पल वही बात हो गई है कि किसी को किसी को बांध के रखा है, किसी को बहुत समय से, लंबे समय से बांध के रखा है, और उसको छोड़ दिया जाए तो वो किस प्रकार से भागेगा है ना। इस प्रकार से मुझे एनर्जी आ रही है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम, ओ माय गॉड, शिट शिट, कार्ड थोड़ा नीचे गिर गए गाइस। हरे राम, हरे राम। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम, हरे राम। थर्ड पार्टी, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, फाइनेंशियल चीज़ों में, आपके प्रॉपर्टी में, पैसे रुपयों में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन जो आपको रोक रही है, ठीक है। तो अब इन लोगों का भी खेल खत्म हो रहा है, इन लोगों का समय हो चुका है, इन्होंने अपना जो कर्तव्य था इन लोगों ने पूरा किया हुआ है। क्योंकि हमारा जीवन भी एक इस प्रकार से है गाइस कि जैसे एक पिक्चर की जो स्टोरी होती है ना, तो हर किसी का एक रोल होता है,
उसी प्रकार से जो कुछ लोग थे आपके जीवन में जो अपना रोल निभाने के लिए आए हुए थे, तो इनका भी जो रोल है ख़त्म हो रहा है और आप अपने जीवन के अब हीरो बनकर बाहर निकल रहे हैं और हीरो बनकर बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, तो जो हीरोइन का वेट कर रहा है उसे हीरोइन भी मिल रही है, जो हीरोइन है जो हीरो का वेट कर रही है उनके जीवन में हीरो भी मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो मैं कुछ अलग अलग प्रकार से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ गाइस, ठीक है। और मुझे कमेंट्स में भी मेरे जो व्यूवर्स हैं मुझे सेंड करते हैं, बताते हैं कि मैम हम आपके रीडिंग से बहुत पॉजिटिव होते हैं, बहुत हील होते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, हम सब दुख दर्द भूल जाते हैं इस प्रकार से। इसीलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा कॉमेडी करके थोड़ा सा हंसाने की कोशिश करती हूँ, थोड़ा सा पॉजिटिव करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। तो बस यही मेरा स्वभाव है और मैं इसी प्रकार से मैं अपना भी खुद का जीवन जीती हूँ गाइस, ठीक है। बहुत हंसी खुशी जीवन को जीती हूँ क्योंकि पता है जीवन है तो प्रॉब्लम्स तो आएगी ही, परेशानियाँ तो आएगी ही, है ना। लेकिन हमको उसको किस प्रकार से हैंडल करके उसको कैसे साइड में कर करके हमें आगे बढ़ना है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो सेम उसी प्रकार से हम सभी का जीवन है, लेकिन हम उसको कैसे जीते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। कोई रोकर जीता है, कोई हंसकर जीता है। तो हंसकर जीने में ही फायदा है गाइस, क्योंकि रोकर जीने से तो कोई बेनिफिट नहीं मिलेंगे, उल्टे हेल्थ इश्यूज हो गए, है ना, स्ट्रेस होगा और भी चीज़ें ब्लॉक हो जाएगी, है ना। जो पहले से ही ब्लॉक है वो और ब्लॉक हो जाएगी, फिर उसे कोई छुड़ा नहीं सकता, फिर वो जो ब्लॉक एनर्जी का जो लॉक है ना उसे कोई नहीं खोल सकता। इसीलिए उस ब्लॉक एनर्जी को हमको ही खोलना है, इसीलिए हमें उसे पॉजिटिव वे में लेकर हम जैसे जितने आसानी से उसको खोल सकते हैं उतने आसानी से खोलना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। वरना इस प्रकार से ब्लॉक हो जाएगा कि वो कभी खुलेगा ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत स्मूथ वे में आगे बढ़िए, खुशी खुशी ईश्वर को सरेंडर कर दीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि आपके सारे जो दरवाजे हैं वो खुल जाए। जो भी जितना भी आप कर सकते हैं गाइस, रेमेडी कर सकते हैं, पॉजिटिविटीज ला सकते हैं, अपने ऊपर काम कर सकते हैं, खुश रहने की कोशिश कर सकते हैं। तो जो भी आप कर सकते हैं अपने लिए कीजिए, क्योंकि दूसरों के लिए करने से तो दूसरे कोई खुश नहीं होने वाले हैं, कितना भी उनके लिए कुछ कर लो लेकिन वो खुश नहीं होने वाले हैं। तो दुनिया की चिंता नहीं करना है, अपनी चिंता कीजिए, अपने ऊपर वर्क कीजिए, उसके बाद में फिर दुनिया आपको सलाम करेगी, ठीक है। द स्टार का कार्ड आया हुआ है आप लोगों के लिए। तो द स्टार का कार्ड ये बता रहा है कि अब आपको, देखिए मैंने पहले ही थंबनेल में मैंने टॉपिक रखा हुआ है गाइस कि देखिए आप बिल्कुल ऐसे फ्लो करने वाले हैं अपने जीवन में, ऐसे धूम मचाने वाले हैं अपने जीवन में कि आपको सच में अब दुनिया देखेगी, आपको सच में दुनिया सलाम करेगी, क्योंकि आप लोग जो है बिल्कुल भी साधारण लोग नहीं हैं। पहले ही मैंने बताया कि इस वीडियो पर जो भी आत्माएं आई हैं बहुत स्पिरिचुअल है, बहुत महान है, बहुत ज्ञानी है और बहुत बड़ी बड़ी सोल यहाँ पर आई हुई है गाइस, ठीक है। तो देखिए आप 100% सितारों की तरह शाइन करने के लिए, सितारों की तरह चमकने के लिए ही आपके साथ में इतनी सारी जो चीज़ें, घटनाएं, स्ट्रगल आप लोगों ने देखा हुआ है और आपने अपने ऊपर काम किया हुआ है। तो मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि किसी के ऊपर पितृदोष हो सकता है, किसी के ऊपर काल सर्प दोष हो सकता है, इस प्रकार से। तो वही सारी जो चीज़ें हैं ना आपको रिजॉल्व करना पड़ा, ठीक है। और आपके ऊपर ईश्वर ने कुछ ऐसी जिम्मेदारियां दी थी कि जिसे आपको पूरा करना था, है ना। क्योंकि आपका पास्ट लाइफ कुछ आप अपने साथ में लेकर आए हुए थे, उसको आपको कंप्लीट करना था और आपने उसको कंप्लीट कर लिया है, बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब आपका जो ईश्वर, देखिए अब ईश्वर जो है ना, जो इंसान अपने कर्तव्य को, अपने सारी चीज़ों को अगर वो अच्छे से अगर वो कंप्लीट कर लेता है तो वो उसे अवार्ड रिवार्ड का वो भागीदारी होता है, ठीक है। अवार्ड रिवार्ड का भागीदारी होता है। सेम उसी प्रकार से आप अवार्ड रिवार्ड के भागीदारी है ना। और इसीलिए अब आपको ईश्वर वो इतना सब कुछ दे रहे हैं, आपको ऐसे चमका रहे हैं, ऐसे चमकाने वाले हैं आपको कि अब दुनिया देखेगी कि ये जो है ये कैसे हुआ, ये चमत्कार कैसे हो रहा है आपके साथ में। ऐसा भी कभी होता है
तो लोग बहुत सरप्राइज होने वाले हैं, आपको देखने वाले हैं, आपको शाइन करता हुआ देखेंगे, आपकी लग्जरियस लाइफ को देखेंगे, आपके जीवन के हैप्पीनेस को देखेंगे। सब कुछ अब ईश्वर आपको इतना देने वाले हैं, इतना भर भर कर देने वाले हैं, जिसकी कोई लिमिट मुझे नजर नहीं आ रही है। इतना ईश्वर आपको देने वाले हैं भर भर कर, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो मान सम्मान हो, चाहे आपकी लग्जरियस लाइफ हो, जो भी आप लेना चाहते हैं, जो आप डिजर्व करते हैं, वो सब कुछ ईश्वर आपके जीवन में भर भर कर आपको देने वाले हैं। ठीक है, तो किसी भी एरियाज में अब आपको कमी नहीं होने वाली है। और मैं आपकी क्वालिटी को इस प्रकार से देख रही हूँ गाइस कि बहुत जबरदस्त क्वालिटी है आप लोगों की। ये क्वालिटी मुझे लीडरशिप क्वालिटी नजर आ रही है, कोई ऐसी फेमस पर्सनालिटी मुझे नजर आ रही है। आप बहुत शाइन करते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे आप एक्टर हो सकते हैं, सिंगर हो सकते हैं, डांसर हो सकते हैं, इस प्रकार से, है ना। आप कोई लेखक हो सकते हैं, इस प्रकार से आप बहुत शाइन करने वाले हैं। आपका जो वर्क है वो बहुत शाइन करेगा। ठीक है, इस प्रकार से मुझे आप लोगों की एनर्जी पीक हो पा रही है। तो आप लोग बहुत अच्छा कर रहे गाइस, और इसीलिए अब आप धूम मचाने वाले हैं। ठीक है, आप अब धूम मचाने वाले हैं 100%। तो अब आपको दुनिया देखेगी और आपको सलाम करेगी। ठीक है, आपसे मिलना चाहेगी, आपसे ऑटोग्राफ लेगी, आपसे फोटो खिंचवाना चाहेगी आपके साथ में। इस प्रकार से भी मुझे एनर्जी नजर आ रही है। तो आशा करती हूँ गाइस कि आप लोगों की जो रीडिंग है अच्छी लगी है, और अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूवर्स।